स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है आपका जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था उस चैप्टर के ऊपर कर रहे हैं और रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस है हमारा आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म, मतलब आप साबुन का पानी है उसकी थिकनेस निकालनी है आपको, ठीक है। व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना गिवन है आपको, म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1.33, ठीक है, एंड व्हिच गिव्स द कंस्ट्रक्टिव सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस एंड फॉर अ रिफ्लेक्टेड रेड लाइट ऑफ म्यू कितना दे रखा है उसका, दैट इज इक्वल टू 700 सॉरी मिली म्यू, मतलब मिली माइक्रॉन्स में आपको दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड द थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म। म्यू दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है सोप फिल्म का 1.33, व्हिच गिव द कंस्ट्रक्टिव सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेड लाइट, जिसका दे रखा है आपको लैम्डा कितना दे रखा है आपको 700 माइक्रो मिली माइक्रॉन्स में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, ठीक है। अगर आप बात करें दैट इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। n की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम मान रहे हैं नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है तो नॉर्मल मतलब कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0 फॉर नॉर्मल कंडीशन के लिए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब r की वैल्यू यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, cos ऑफ r हो गया 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारी इस कंडीशन की जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर मैंने क्या करा, नॉर्मल इंसिडेंस मानते हुए कितना लिख दिया, आपका r की वैल्यू कितनी हो गई 0, सो इट विल बी इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब अगर आपने बोला है n इज इक्वल टू 1, मतलब क्या है, कहा उसने सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो n यहाँ पर 1 रखूं तो कितना हो जाएगा 2+1 मतलब 3, 3 लैम्डा बाय 2। तो हमारी कंडीशन हो गई 2 म्यू टी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। अब मुझे क्या निकालनी होगा, तो उसका थिकनेस, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, t इज इक्वल टू यहाँ से देखिए, तो दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 तो ऑलरेडी है और 2 म्यू नीचे आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया आपके पास 4 टाइम्स ऑफ म्यू, ठीक है। तो अब आपके पास जो वैल्यू दे रखी है आपको, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, आपको वैल्यू दे रखी थी 700 मिली माइक्रॉन्स में, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3 इंटू जो आपके लैम्डा दे रखा है वो कितना है 700 मिली माइक्रॉन्स। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 10⁻1 मिली माइक्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 10⁻⁹ मीटर के राउंड अबाउट, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा था, इसको म्यू दे रखा था 1.33। तो आपके पास वेवलेंथ थी आपके 700 मिली माइक्रॉन्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 1.33, तो ये हमने रख लिया। तो टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 395 मिली माइक्रॉन्स। अभी मैंने कन्वर्ट नहीं करा है क्योंकि अब उसको कन्वर्ट कर लूं तो 1 मिली माइक्रॉन्स होता है 10⁻⁹ मीटर का। तो आप इसको यहाँ पे रख दें तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बी थिकनेस इज इक्वल टू 3.95 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। तो जो फिल्म फॉर्मेशन हो रहा है उसकी थिकनेस कितनी निकल गई हमारी 3.95 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये हमारी थिकनेस होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको आर की कोई और कंडीशन दे रखी है तो हम, अगर हमको कोई एंगल से बना के दे रखा हो तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, या वैश्य फिल्म के लिए अगर कभी कहा जाए तो हम उस तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।